Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine. Today, inshallah ta'ala, we'll discuss the second equation of motion, and this is as same as first equation of motion. यहाँ पर स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड डिटेल को डिस्कस बहुत ज़्यादा दोबारा से करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो डिटेल थी सेम वही डिटेल हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी यूज़ होगी। और इसीलिए मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि आप तमाम अपनी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए जो कॉमन डिटेल है, जैसे कि एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, एजम्पशंस या डायग्राम, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। और उसके अलावा जो लॉजिक है आसान अंदाज के अंदर वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको फर्दर डेरिवेशन जो है वो करते वक्त किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स हम अपनी एजम्पशंस को एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एजम्पशंस हमारे पास कुछ होती, हमने ये कहा था कि हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस को सिर्फ़ और सिर्फ लीनियर मोशन के लिए डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसमें इक्वल इंटरवल के बाद इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कहा था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को एज्यूम करेंगे। और तीसरी चीज़ कि हम इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जिन चीज़ों पर हम गौर व फिक्र करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास क्या होंगी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनका सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना? तो इन एजम्पशंस को आपने जो है वो अच्छी तरह से जहन में रखना है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आती है हमारी एक्सप्लेनेशन, और हम अपनी डायग्राम के साथ अपनी एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करते हैं as same as let consider an object that is moving from the initial velocity which is vi, and after time t it's become vf with respect to time, and it is mentioned by a uniform acceleration। ये हमारे पास जो स्लोप लाइन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो कर रही है, और टोटल एरिया जो कवर्ड है या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट जो होगा हम उसको अंडर द ग्राफ जो है वो शेडेड एरिया से मार्क करेंगे। अच्छा, इसी तरह ये हमारी छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन थी, ये डायग्राम है, डायग्राम भी बिल्कुल सेम रहेगी। अब स्टूडेंट मैंने आपसे ये कहा था कि हमने सेकंड इक्वेशन के लिए जो एक स्टेटमेंट होती है जो हमेशा बच्चे मिस करते हैं वो लाजमी आपने लिखनी है। वो मैंने स्टूडेंट यहाँ मेंशन कर दिया कि आज हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारी डिस्कशन होगी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट इन पॉइंट से रिलेटेड कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने उसको किस चीज़ से मेंशन किया जा सकता है? टोटल एरिया ओ ए बी डी से, यानी ओ ए बी एंड डी। ये जो टोटल हमारे पास एरिया है इसको मैं यहाँ पर साइड पर एक छोटा से पार्ट्स में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ बेटे। इस तरह की जो शेप बन रही है, ये सारी की सारी जो शेप है इसके अंदर जितना भी एरिया है वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसको भी स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए, ये सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं? और उन्हीं दो मेथड से ही हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो बनती हैं। पहला मेथड सेकंड इक्वेशन, और सेकंड मेथड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किस तरह से स्टूडेंट? अगर हम एज्यूम करें इस पूरी शेप को अभी, तो शायद आपको इस पूरी शेप का, इस डायग्राम का नेम ना आता हो, लेकिन अगर हम इस शेप के दो पार्ट्स कर दें इस तरह से, तो अब आपके पास बनने वाली जो दो डायग्राम्स हैं उनके नेम्स आपको बहुत आसानी से आते हैं, और माइट बी पॉसिबल कि उनके फॉर्मूलाज भी आपको ऑलरेडी आते हो। ये आपके पास स्टूडेंट बन रही है यहां पर ट्रायंगल, और ये आपके पास बन रही है स्टूडेंट रेक्टेंगल। अब एक चीज तो हमारे माइंड में क्लियर होगी कि ये जो टोटल शेप थी दिस इज एक्चुअली द सम ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। ऐसे ही है, तो क्यों ना हम अपने काम को आसान कर लें। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पे ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा स्टार्ट करते हैं जी अपनी डेरिवेशन को। सबसे पहले नंबर पे हम यहां पर मेंशन करेंगे कि ये जो टोटल एरिया था, कि हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हम ये समझते हैं कि टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले नंबर पे हम एक काम कर लेते हैं ना, एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रायंगल का, और फिर हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे रेक्टेंगल का।
अच्छा, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो स्टूडेंट रेक्टेंगल का जो एरिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन फॉर्मूला जो आप पहले भी ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या ब्रेड्थ, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास रेक्टेंगल बन चुकी है। कौन सी रेक्टेंगल है? OACD। इसके अंदर देखें कि लेंथ क्या है और ब्रेड्थ या हाइट क्या है। हम ऑब्जर्व कर लेते हैं जी कि ये हमारे पास लेंथ है OD और OA हमारे पास इसकी हाइट या ब्रेड्थ है। और फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट कर दें, फॉर एग्जांपल लेंथ को हमने कंसीडर कर लिया OD इज ऑल्सो इक्वलेंट टू AC, नो इशू, multiplied by height. What is the height? OA and OA. Now by substituting the values, OD is mentioned by T and OA is mentioned by VI, so it will become VIT. So this is your first area of rectangle. Now come on towards the second one, which is the area of triangle. जब हमने स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना हो तो ट्राइंगल के लिए हमारे पास साइड्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं? सबसे पहले नंबर पे ये हमारे पास इसकी लेंथ होगी AC टाइम के लिए, और C से B तक की जो हमारे पास हाइट है इसको हम किस चीज से मेंशन कर सकते हैं? इसको हम मेंशन कर सकते हैं BC से। अब BC के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। BC के दो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे हैं स्टूडेंट? यहां पर मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले हमने ये कहा था कि BC इज इक्वलेंट टू, अगर हम पूरी की पूरी लेंथ में से यानी DB में से DC निकाल दें तो BC बचता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये जो BC है ये हमारे पास होता है VF माइनस VI के, और VF माइनस VI फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल था? ये AT के इक्वल था। तो इसका मतलब BC इज इक्वलेंट टू AT। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये हमारे पास बन गया AT के इक्वल। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का जब फॉर्मूला देख रहा हूं स्टूडेंट तो कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर हम देखें रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू हाइट और हम इस रेक्टेंगल को हाफ कर दें तो हमारे पास ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाता है। तो हम सिंपली उसी फॉर्मूले को हाफ कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब ये ट्राइंगल का फॉर्मूला बन गया। इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। लेट्स सी दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए लेंथ हमारे पास क्या है बच्चे? AC मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है स्टूडेंट? BC डिवाइडेड बाय 2। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, AC की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट? टाइम के इक्वल। BC की वैल्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट? AT के इक्वल, और डिवाइडेड बाय 2। इसका फाइनल कंक्लूजन ये बनेगा AT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को दोनों को सम कर दें ताकि टोटल कवर्ड एरिया या डिस्टेंस जो है वो आपके पास आ जाए। क्योंकि हम मेंशन कर चुके हैं कि भाई ये जो टोटल शेडेड एरिया था ये किसके इक्वल था? सम ऑफ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल के। यही हमने यहां भी मेंशन किया, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम इनको फाइनल आंसर निकालते हैं। दूसरी बात, टोटल एरिया OABD इज ट्रेवल्ड डिस्टेंस एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर S, सो वी कैन राइट इट एज S। S किसकी जगह पर लिखा है मैंने? टोटल एरिया OABD की जगह पर, क्योंकि ये हमारी स्टेटमेंट थी। और साइड पर एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले नंबर पे 1/2 AT स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज VIT। इसको तरतीब से अगर लिखना चाहें, वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर लिखना चाहें तरतीब से तो ये बनेगा VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बहुत ही ज्यादा आसान है स्टूडेंट। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी आपको यही चीजें दोबारा से पढ़नी समझनी है। एजम्पशंस, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आएगा? डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए हमको नई ट्रिक या नई लॉजिक जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।